अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है मिसिंग वैल्यूज़ इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने या मेजर ऑफ लोकेशन में हमने कई सारे एवरेज निकालने के तरीके पढ़े। उसमें कई मेजर ऑफ लोकेशंस थे, कई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज थी। आज हमने ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर मिसिंग आ जाए या फ्रीक्वेंसी टेबल पूरा बना के दे दिया जाए, उसमें कुछ वैल्यूज़ मिसिंग हो, तो उन्हें किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी एक अननोन कांस्टेंट होता है, हमने ये पहले पढ़ रखा है, उतनी ही इक्वेशंस होती हैं। अगर हमारे पास दो अननोन कांस्टेंट होंगे तो दो इक्वेशंस होंगी, यानी हमारे पास दो गिवन सिचुएशन होंगी। अगर एक अननोन है तो एक गिवन सिचुएशन होती है, अगर काफ़ी सारे जितने अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं। ये मैथ में हमने पहले पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हुए हमारे पास गिवन है कि एक मीन गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 3.66। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आल्सो फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि आइदर frequency distribution is given, then we have a group data और ungrouped data। तो हम जानते हैं ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जिसमें हमारे पास x के अलोंग उसकी फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं। तो हमारे पास 1 के अलोंग फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 के अलोंग 6 है। तो यानी एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये अनग्रुप डाटा नहीं है, ग्रुप डाटा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो याद करने वाली है या देखने वाली है या रिकॉल करने वाली है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो मौजूद है, आइदर इट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उनमें फर्क क्या होता है, ये आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है कि मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें सबसे पहले हमने मीन गिवन है, मैंने पहले भी बताया था अगर एक अननोन कांस्टेंट होगा तो गिवन कंडीशन में एक आपको नॉन वैल्यू होगी। तो एक अननोन है तो हमारे पास गिवन है कि एक्स बार इज इक्वल टू 3.66। देन यू हैव टू मेक टेबल फॉर व्हाट, फॉर एक्स बार। फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा is summation fx divided by summation f. That mean you have to make a column for summation fx. अब हम पहले fx का कॉलम एक बना लेंगे। fx का कॉलम बनाना बहुत आसान था, पहले भी पढ़ रखा है। 3 into 1, 2 into 9, 3 into a अब अननोन है, कांस्टेंट है बट अननोन कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 3 into a, ठीक है। बाकी 4 into 11 44 हो जाएगा। आपने ये कॉलम कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट आपको ये फाइंड करना है कि समीशन एफ क्या आ रहा है। अब ए अननोन कांस्टेंट है तो ये ऐड नहीं हो सकता, ये इसी तरह आएगा। बाकी ऐड अप होके आ रहे हैं 38 और ये साथ आ जाएगा प्लस ए। समीशन एफ एक्स निकालने के लिए इसी तरह हमने बाकी टर्म्स को समेशन कर लिया, सम कर लिया और 3a ऐसे ही आ गया। नाउ वी हैव फार्मूला ऑफ एक्स बार, summation fx divided by summation f. You have to put all the values in your formula. X bar is 3.66. summation fx आपके पास आया है 147 प्लस 3a और summation f आया है 38 प्लस a। अब ये 38 प्लस a यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल इन इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3.66 38 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3.66 a से भी मल्टीप्लाई होगा। 147 प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, तमाम जो कांस्टेंट है वो एक जगह और जो अननोन है वो दूसरी तरफ। ये 3.66 से लिखा था क्योंकि हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं। इन जनरल तमाम चीज़ों को पॉजिटिव व्यू में देखते हो आप लोग, तो हम 3.66 a को इस दही रहने देते हैं, 3a को दूसरी तरफ ले आए। तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू थी हमने उसे पॉजिटिव रख लिया, जो छोटी वैल्यू है हमने उसे नेगेटिव रख लिया। 3a यहाँ पे आगे नेगेटिव हो गया है, 147 इधर ही रहा है, ये इधर आके माइनस हो गया है। वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 7.92। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। जो आंसर इसकी रेशो लेके आपके पास आ रहा है दैट इज 12। सो
वैल्यू ऑफ ए इज 12। आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस ए को अपने टेबल के अंदर उसके पोजीशन पे प्लेस कर देना है। ए 12 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स भी पता है, समीशन एफ भी पता है। समीशन एफ आ गया आपके पास 50। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि मीडियन और मॉड निकाल दें, तो पहले हमने ये चेक करना है कि डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। तो डाटा हमारे पास डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट डाटा में हमारे पास मॉड का क्या फार्मूला होता है, मॉड क्लास इज इक्वल टू द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो वो क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो 3, 9, 12, 11, 8, 7। तो हमारे पास 12 मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो 12 के अगेंस्ट एक्स की वैल्यू क्या गिवन है 3। तो इसमें ना लोअर क्लास बाउंड्री निकाली जाती है, ना एच निकलता है, ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है डिस्क्रीट डाटा के अंदर। जस्ट यू हैव टू राइट वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 3। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। मीडियन द क्लास corresponding to n+1 divided by 2 c dot f। तो n की वैल्यू समीशन f होती है, ग्रुप डाटा के अंदर वही प्लेस कर दी। आंसर 25.5 आ रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि सी डॉट एफ के अंदर ये 25.5 फिफ्थ एलिमेंट कहाँ लाई करेगा। यहाँ पे फर्स्ट 3 एलिमेंट है, यहाँ तक फर्स्ट 13 एलिमेंट खड़े हैं, यहाँ तक 24 एलिमेंट खड़े हैं। जैसे हम असेंबली में कोई भी लाइन लगाई जाती है, कतार लगाई जाती है, वहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। पहले 3 स्टूडेंट, फिर यहाँ तक हमारे पास पहले 13 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यहाँ तक हमारे पास 24 स्टूडेंट आ जाएंगे। ये वो पॉइंट है जहां तक 35 स्टूडेंट एग्जिस्ट करेंगे इस इंटरवल के अंदर। तो हमें किसकी तलाश थी 25.5 वैल्यू की, वो यहीं पे लाई कर रही है। तो आपके पास 25.5 ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 25.5 सी डॉट एफ पे वो 4 है। यहाँ पे मिस्टेक थी, वो मैंने ठीक कर दी है। 5 नहीं आएगा, 4 आएगा आपका मीडियन का आंसर। क्योंकि स्लाइड्स मैं खुद बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हमारे पास मीडियन क्लास 25.5 एलिमेंट आया था। जब हमने उसे ट्रेस आउट किया है तो आपके पास 35 वाला जो क्लास इंटरवल है उसके अंदर x की वैल्यू आपके पास 4 मीडियन कहलाएगी। सो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू मिसिंग है, f की वैल्यू मिसिंग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास f की वैल्यू मिसिंग थी, x की वैल्यू मिसिंग नहीं थी। अब इसी में ऑपोजिट कर दिया गया है कि अगर x की वैल्यू मिसिंग हो जाए और f की वैल्यू दे दी जाए तो क्या करना है। सबसे पहले चीज, एक अननोन कांस्टेंट है तो एक गिवन कंडीशन होगी। हमारे पास मीन दिया गया है 31.89 और आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले इस क्वेश्चन मार्क को कोई भी नाम दे दो आप, y, z, u, जो आप देना चाहें। देन पहली चीज जो आपको देखनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अनग्रुप है या ग्रुप है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम लिया तो लाजमी सी बात है ग्रुप डाटा मौजूद है, पर आइदर इट इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, सो इट इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा कि हमें कैसे पता लगता है कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। So moving toward your next table, given condition is x bar is equal to 31.87. Next you have to find summation fx. Summation fx के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा fx का, उसमें आपको 8 into 12, 16 into 20, अब फिर यहाँ पे 30 into y होगा तो आपका वो 30y कहलाएगा। ये सम आप फाइंड आउट कर लिया। summation f that is 200 here and summation fx is 5114 plus 30y. Next we have formula of x bar, summation fx divided by summation f for group mean। x bar की वैल्यू गिवन थी, बाकी वैल्यूज हमने निकालनी है। पुटिंग की 200 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5112 यहाँ दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ तो 1262 आंसर आ रहा है। 30 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ, आंसर आपका y का आ रहा है 42, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था।
अब ये 42 आपको टेबल में प्लेस कर देना है, डाटा डिस्क्रीट है। 42 प्लेस करने के बाद आपको मीडियन और मॉड निकालना है। तो मॉड के लिए हमने ये देखना है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 90 आ रही है, दैट इज 33। सो मॉड फॉर एक्स इज 33। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फिर याद दिलाता जाऊं, डाटा डिस्क्रीट का है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दूसरे तरीके से होती है। अगर डाटा कॉन्टिन्यूस का हो वहां पे हमें लोअर बाउंड्री निकालनी पड़ती है, क्लास इंटरवल देखना पड़ता है, फिर हमें एफ देखना पड़ता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 F2 वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। मीडियन क्लास के लिए हमें सबसे पहले n+1 over 2th c dot f निकालना है। 200 + 1 by 2th c dot f दैट इज 100.5 एलिमेंट। वो कहाँ लाई कर रहा है, c dot f में। अगर आप चेक करो c dot f हम वैसे ही निकालते थे 8, इसी तरह 16 + 8 24, 48 + 24 72, इसी तरह हम पूरे करते हुए 200 तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब आप ये चेक करते हो 100.5 एलिमेंट कहाँ पे लाई करता है, तो यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इसके अलोंग आपके पास x की वैल्यू क्या है, दैट इज 33। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड भी 33 हुआ इस डाटा के अंदर और मीडियन भी 33 होगा। सो मूविंग टुवर्ड योर क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ यू हैव टू फाइंड कंप्यूट मीन मीडियन मॉड फॉर द डाटा गिवन बिलो। ये क्वेश्चन किस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, यहाँ पे जो जनरली हम क्वेश्चन करते हैं उसमें जो क्लास इंटरवल दिए जाते हैं वो 2.2 डेसिमल के होते हैं, पर यहाँ पे 0.4 डेसिमल का दे दिया गया है। तो इसे थोड़ा फाइंड आउट करना, क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल था, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, वो आपको वीडियो चेक कर लेनी है। बहरहाल ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं है। ये ग्रुप डाटा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मौजूद है, पर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मूविंग टूवर्ड योर टेबल, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना होता है। पहले आपको मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए आपको एक्स निकालना होता है, एक्स का एक कॉलम बनेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए सी डॉट बी और मॉड निकालने के लिए और मीडियन निकालने के लिए सी डॉट बी की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों को निकालने के लिए एक्स क्या होता था, एक्स हमारे पास मिड पॉइंट होता था। मिड पॉइंट क्या होता है, दो पॉइंट्स को प्लस कर लें। दो पॉइंट कौन कौन से, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को क्लास इंटरवल की प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करके आप मिड पॉइंट निकाल लेते हो। तो जब हम मिड पॉइंट निकालने जाते हैं तो फार्मूला क्या है एक्स का, एल प्लस यू नॉट बी, एल प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मिस्टेक है कि बी की जगह यू आना था। खैर एल प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, यानी लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2। आपके पास लोअर बाउंड्री आपको क्या गिवन है, 0.7312 इन योर फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर बाउंड्री इज 0.7313। you have to put values in formula. So your first value of x, that is x1, is 0.73125। इसी तरह हमने x2 फाइंड आउट कर लेना है। सेकेंड क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट 0.7314, 0.7315 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह इस कॉलम को आपने कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो अब हमारे पास fx बनाना है। नेक्स्ट आपको fx बनाने के लिए, कॉलम बनाने के लिए आपको इन दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। इसका सम ले लेना है, सम आ रहा है 80.49790। नेक्स्ट यू हैव टू मेक अ कॉलम ऑफ सी डॉट एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने क्या करना होता था, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा सी डॉट एफ पे, मैं बार बार इसीलिए समझा रहा हूं कि वो क्वेश्चन हमने इसी के थ्रू समझना होगा। सी डॉट एफ इस तरह बनता था कि फ्रीक्वेंसी का जो पहला एलिमेंट होता है यानी फ्रीक्वेंसी 1 वो वैसे ही जाके लिख देते हैं। बाकियों में 15 + 10 दैट इज 25, 25 + 20 दैट इज 45, 45 + 25 दैट इज 70, 70 + 30 दैट इज 100, 100 + 8 108, 108 + 2 that will be 110. So that must be equal to summation f. So we can check that
our question is right. So next you have to make a column for C dot B मीन्स क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री के लिए हमें क्या करना होता था, हमें ये करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, यानी ये जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं 0.7313 और 0.7314, यानी सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर बाउंड्री और उसके प्रीवियस क्लास बाउंड्री का अपर बाउंड्री को माइनस करके डिवाइड करना है 2 पे। जब आप डिवाइड करते हो 2 पे तो आपका ये आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को हर क्लास इंटरवल के लोअर बाउंड्री से माइनस कर देना है और अपर बाउंड्री में प्लस कर देना है। यानी पहले क्लास इंटरवल के लिए आपने इसे माइनस करना है, 0.7312 में माइनस करना है लोअर बाउंड्री के लिए, और जब आप अपर बाउंड्री की बात करते हो तो 0.7313 के अंदर इस पॉइंट को आपने प्लस कर देना है। तो वो आपको, तो जब आप प्लस करोगे 0.7313 में 0.0005 को, तो आपको 0.73135 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको इसी तरह इसी को फॉलो करते हुए हर लोअर बाउंड्री में माइनस करना है इस पॉइंट को 0.00005 और प्लस कर देना है इसी वैल्यू को। तो ये क्लास बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये कॉलम आपके पास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूलाज मौजूद है। n समेशन f के बराबर होता है ग्रुप डाटा के अंदर। समेशन fx हम निकाल चुके हैं, आपको फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करनी है। जब आप वैल्यूज प्लेस करते हैं तो ये आपके पास x बार का आंसर आ जाएगा। मॉड क्लास में हमने पहले ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन कर चुके हैं, वीडियोस मौजूद हैं, उनमें आप जाके देख सकते हो कि कैसे हमने फाइंड आउट करना होता है। आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल जो हमारा मॉड क्लास कहलाएगा वो कुछ इस तरह से आ रहा था। ये लोअर बाउंड्री L बन जाएगा, H गिवन है, क्लास इंटरवल कहलाता है, दो क्लासेस के दरमियान का डिफरेंस। FM क्या कहलाता है, FM होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक उससे ऊपर वाला F1 बन जाता है और FM से एक नीचे वाला F2 बन जाता है। ये तमाम वैल्यूज आप प्लेस करते हो तो ये आपका मॉड का आंसर आ जाएगा। मीडियन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए n/2 एलिमेंट निकालना होता है। जब n की वैल्यू समेशन f 110 प्लेस करते हो, ये आपके पास आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास मीडियन क्लास बन जाती है। n आपके पास समेशन f होता है, क्लास इंटरवल आपको पता होना चाहिए। इसी क्लास का जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, इसी क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास f मीडियन के लिए कहलाएगी, दैट इज 25 ईयर। एक इससे ऊपर वाला, मीडियन क्लास से एक ऊपर वाला हमारे पास जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मौजूद होता है वो C कहलाता है। हमारे पास L की वैल्यू है 0.73175। आपको तमाम वैल्यूज प्लेस करनी है, मीडियन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मुश्किल ये था कि C.B कैसे बनेगा। वो अगर स्टूडेंट्स को बनाना आ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 4, from the following frequency distribution you have to find the missing frequencies, then you have to calculate median। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। मिसिंग ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है और कुछ नहीं गिवन, उन्हें फाइंड आउट आपने करनी है। ये इतना ही क्वेश्चन आपको गिवन है, कुछ और गिवन नहीं है। सबसे पहली चीज हमारे पास ये दोबारा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अनग्रुप डाटा नहीं हो सकता, ग्रुप डाटा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ग्रुप डाटा की होती है। यानी जिस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसीज दे दी जाए तो वो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन होता है। अब आइदर इट इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव टू चेक दैट। तो हमारे पास सबसे पहली चीज के समेशन f गिवन है 100, देन आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी कि जो भी फ्रीक्वेंसी हो उसे डिवाइड कर दिया जाए उसके टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 23 को डिवाइड कर दें 100 से तो ये हमारे पास इस पॉइंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास C.F गिवन है। C.F इसीलिए पहले क्वेश्चंस में मैं बार बार फोर्स कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे बनेगा, ताकि हमें यहाँ पे
वह हेल्पफुल रहेगा। सो बढ़ते हैं फर्स्ट थिंग की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर 100 लिखा हुआ है तो ये भी 100 होता था, क्योंकि ये दोनों टर्म्स इक्वल होती थी सी डॉट एफ वाली। सो नेक्स्ट हमें ये पता लगा कि 92 और 100 के दरमियान जो भी डिफरेंस होता था, क्योंकि सी डॉट एफ इस तरह बनता था कि इस ये कॉलम इस तरह बनता था कि ये जो 92 आंसर आता था इसमें ये फ्रीक्वेंसी ऐड होती थी। तो यानी हम इनका डिफरेंस अगर लें 100 माइनस 92 करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें इस क्लास इंटरवल की मिल जाएगी। जब 100 माइनस 92 आप करते हो तो आंसर आ रहा है आपके पास 8, यानी आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं पहले भी डिफाइन कर चुका कि जब हम 8 को जो नंबर ऑफ इवेंट है यानी फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो फेवरेबल इस क्लास इंटरवल के थे हमारे पास 8 एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल का आ रहा है 0.08। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी आपके लिए लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें पता लगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर ये फार्मूला होता है तो अगर डिवाइड करने से हमें ये पॉइंट मिलता है, तो अगर उसी समेशन एफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहां की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मैं बात रिपीट करता हूं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये था कि फ्रीक्वेंसी को अगर डिवाइड कर दिया जाए समेशन एफ से तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल की मिलती है। अगर मैं इसी को ऑपोजिट यूज करूं, उल्टा यूज करूं, तो मैंने ये पहचाना या मुझे ये पता लगा कि अगर इसी समेशन एफ को मल्टीप्लाई कर दूं इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो मुझे इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मैंने क्योंकि समेशन एफ 100 था, यहाँ पे जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 100 हो, जो भी हो समेशन एफ मैंने उसे मल्टीप्लाई किया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से तो मुझे इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मिल गई। नेक्स्ट इसी तरह मैंने अगले भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए मैंने इस क्लास इंटरवल की भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल। जब टोटल से डिवाइड किया तो 0.23 आपके पास आंसर आ जाता है, इस क्लास इंटरवल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 6 फ्रीक्वेंसी मौजूद थी, इसी को यूज करते हुए मैंने इस क्लास इंटरवल की भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, यानी 6 डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे क्या करना होता है, सी डॉट एफ में मुझे ये पता है कि इस एलिमेंट को इस फ्रीक्वेंसी के क्लास इंटरवल में प्लस कर दिया जाए तो ये नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है। यानी 29 को प्लस किया 34 के अंदर तो मुझे 63 मिल गया। नेक्स्ट मैंने इस 63 को 17 में प्लस किया तो मुझे 80 मिल गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मुझे ये पता लगा कि अब हमारे पास यहां से यहां पे जाना है और बीच में एक क्लास इंटरवल मिसिंग है। तो मैंने यहां पे जब चेक किया तो मैं ये कहता था कि अगर इस वैल्यू में जो भी इधर वैल्यू हो अननोन वैल्यू उसमें ये ऐड करता था तो ये आंसर आता था। तो इसी चीज को मैं अगर ऑपोजिट यूज करूं, यानी इस आंसर के अंदर इस फ्रीक्वेंसी के आंसर को सब्ट्रैक्ट करूं तो 86 आता है। मैं बात को फिर रिपीट करता हूं, यहां पे मैंने ये सोचा कि क्योंकि इस अननोन टर्म में जब मैं 6 ऐड करता हूं तो आंसर 92 आना चाहिए। अब मैं अगर इसी को ऑपोजिट लेके चलूं कि इस 92 में 6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इसका आंसर आ जाएगा, तो मैंने इसी को यूज करते हुए इसका आंसर निकाल लिया। अब मुझे यहाँ की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने इन दो टर्म्स को यूज किया क्योंकि इनके दरमियान जो भी डिफरेंस है वो इस फ्रीक्वेंसी की वजह से है। तो मैंने जब देखा कि 80 में क्या प्लस करूं कि 86 आए तो वो 6 होता है, मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया 86 माइनस 80 दैट इज 6, तो मुझे यहाँ की भी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट निकाल लेना है इसी कॉलम इसी
क्लास इंटरवल के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.06। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलम एक रो का मिसिंग टर्म रह गई है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखी जाती थी यहाँ पे। तो मैंने ये देखा कि यहाँ और यहाँ में गैप कितना होगा। तो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ 23 और यहाँ देखता हूँ 29, तो मैंने 29 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया 6, क्योंकि 6 में जब ये ऐड करते थे तो आंसर C.F का नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए आता था। इसी को ऑपोजिट यूज करते हुए मैंने यहाँ की मिसिंग वैल्यू निकाल ली। तो मैंने क्या कहा, मैंने 29 में इस 23 को माइनस किया तो इस C.F का आंसर आ गया, और यही C.F यही यहाँ पे F लिखा जाएगा, क्योंकि हमें याद है, क्योंकि C.F एज इट इज पहली फ्रीक्वेंसी जाके C.F में हमें लिख देनी होती थी, तो वही यूज हमने यहाँ पे किया। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे, यानी इस 6 को डिवाइड कर देंगे टोटल से, टोटल इज 100, तो आपके पास आंसर आ गया 0.06। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछ सकते हो इसके अंदर से। अब हमारे पास C.B निकालना पड़ेगा। हमारे पास फ्रीक्वेंसी पूरी मौजूद है, क्लास इंटरवल मौजूद है, C.F मौजूद है। R.F का कोई फायदा नहीं था, पर हमने उसे दोबारा लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना था, मीडियन निकालना है। हमने C.B निकालने के लिए इस 5 को इस 4 से माइनस किया तो आंसर आ रहा था 1। उस 1 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आता है 0.5। तो हमने हर लोअर बाउंड्री में उस 0.5 को माइनस कर देना है और 0.5 को उसमें एडअप कर देना है। इस तरह आपने ये पूरा C.B का कॉलम कंप्लीट कर लेना है। अब आपके पास नेक्स्ट आता है मीडियन निकालना है आपको। तो आपके पास एंड बाय 2th क्लास होनी चाहिए। एन क्या होता है, समीशन F के बराबर होता है। जब 100 प्लेस करते हो 100/2 क्लास विल बी 50th क्लास। 50th क्लास आपको C.F में तलाश करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये क्लास इंटरवल बनता है जो कि मीडियन क्लास कहलाएगा। तो इस मीडियन क्लास को कैसे फाइंड आउट किया है, जो 50th वैल्यू थी वो C.F में यहीं पे लाई करेगी, इसलिए ये आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद C आपके पास इसी से ऊपर वाला एक टर्म C.F के अंदर बन जाती है। C इज इक्वल टू 29 और L क्या हो गया 7.5, यानी इसी क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, H फाइंड आउट करना है। वो आप ये भी कर सकते हो 5-2 या 8-5 या 11-8 या 14-11 या 17-14, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो कि सारे ही 3 आएंगे। तो H आ गया 3। F आपके पास इसी क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास F होगी। मीडियन का फार्मूला आपके पास मौजूद है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उस फार्मूले को यूज करते हुए आपने तमाम वैल्यूज प्लेस करनी है और आपके पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लोग मुझे कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।